हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द गीकी मॉन्ग में। गाइस यहाँ पे भैया अगर आप सोच रहे थे कोई नया स्मार्टफोन परचेज करने की, तो ये अक्टूबर आपके लिए हो सकता है बहुत ही बढ़िया। बिकॉज यहाँ पे फ्लिपकार्ट लेकर के आ रहा है बिग बिलियन सेल। ये बिग बिलियन सेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन गाइज जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे हैवी डिस्काउंट आपको मिलेंगे स्मार्टफोन्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर भी। तो ये बेसिकली स्टार्ट कब से हो रहा है? ये गाइज स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से फॉर द नॉन फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स, और ये चलेगा 21 अक्टूबर तक। और जो प्लस वाले मेंबर्स है ना भाई, उनके लिए ये 15 अक्टूबर को ही रात के 8 बजे से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांस में ये मिल जाता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर नहीं है तो आप बन भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने पहले कुछ शॉपिंग वगैरह करी होगी तो उसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिसके अवज में, मतलब अवज माने समझते हो ना भाई, हाँ, जिसके अवज में आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर बन सकते हैं। ठीक, तो ये चीज तो हो गई भाई फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स वालों की। इसके बाद गाइज यहाँ पे डिस्काउंट क्या क्या मिल आ रहा है, मैं आपको टॉप 3 ऐसे फोन्स आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिनके बारे में आपको इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में आपको कंसीडर करना चाहिए। और ये जो 3 स्मार्टफोन है ना गाइज, ये सबसे लोएस्ट वाले प्राइस में, और एक मिड रेंज प्राइस में, और एक सबसे मतलब हायर वाले प्राइस में, और एक सुपर हाई वाले प्राइस में। तो समझ आप गए ना, इसके अंदर मतलब बेसिकली हो गए 4, लेकिन 4 नहीं है, वो 3 ही है। जो सुपर हाई वाला प्राइस है ना, वो भी काफी नीचे आ गया है। तो कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को बताता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे स्मार्टफोन के ऊपर डिस्काउंट बताऊंगा ना, उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट अवेल करने का ऑप्शन है, बता दूं, वरना तो भाई आपका कुछ पैसा यहाँ पे माइनस, मतलब माइनस तो नहीं, नुकसान हो सकता है। तो भाई आपका फायदा हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई एसबीआई का अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उस पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हो तो भाई बजाज फिनसर्व का भी ऑप्शन है, जहां पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं। तो 6 मंथ्स की बेसिकली ईएमआई आएगी आपके स्मार्टफोन की, और उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, जितने का है उतने का ही आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद गाइज यहाँ पे पेटीएम, मतलब अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास तो भाई पेटीएम का यूपीआई और पेटीएम के वॉलेट से भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो वहां भी आपको कैशबैक ऑफर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो भाई भंडारा ही लग गया आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक ऐसा ऑफर है जिसके लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग सोचे ना, उसके लिए बेसिकली वो है स्मार्ट अपग्रेड ऑफर फॉर द सैमसंग स्मार्टफोन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सोचे ही ना, मतलब अगर सोच भी रहे ना भाई इसके बारे में जाने के लिए, जहां पे ये लोग 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भाई मत आप सोचें। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है कि भाई ना जो सोचे। भाई देखिए, उसमें डिटेल में आप जाएंगे तो उसके अंदर एक्चुअल में ऐसा है स्मार्ट अपग्रेड ऑफर में कि भाई आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तभी वो लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि 30%, मान लीजिए 10,000 रुपीज का फोन है, आपको 30% में 3,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला उसके ऊपर। ठीक है, तो 3,000 आपने केवल 7,000 रुपीज पेमेंट किया 10,000 का फोन परचेज करने के लिए, लेकिन 1 साल के बाद आपको वो फोन अपग्रेड करना होगा। मतलब कि वो 10,000 रुपीज का फोन फ्लिपकार्ट बोलेगा कि भाई आप हमको वापस दे दीजिए और एक नया फोन परचेज करिए। ठीक है, तो वो 3,000 रुपीज अभी इसीलिए माइनस कर रहा है कि आप 1 ईयर में आप इसको अपग्रेड करेंगे। और अगर आपको बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं करना है ना, तो बोलेगा कि जो हमने 3,000 रुपीज आपको उस समय डिस्काउंट दिया था ना, भरो इसको बैठ करके, वरना तो समझ जाओ कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि ये भाई स्मार्ट अपग्रेड वाले ऑफर के साथ में मत आप जाना। ठीक, इसके बाद मैं आ जाता हूं मुद्दे की बात है कि भाई 3 ऐसे कौन से फोन है जिसके बारे में इतनी हवा बना रहा हूं। उसमें से एक फोन तो ऐसा है जिसपे मेरी भी नजर है, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके बारे में मैंने बोला है लोगों को कि भाई वो Realme 7 से भी अच्छा है, वो है पोको M2 Pro। जी हाँ गाइस, ये पोको M2 Pro जो है, इनका बेस वाला वेरिएंट 4GB 4GB और 64GB वाले स्टोरेज के साथ में ये 13,999 रुपए का मिलता है अभी इस समय। ठीक, लेकिन यहां पे ये लोग 12,999 रुपए का दे रहे हैं, तो डिस्काउंट है, तो आप चाहें तो भाई इसको अवेल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ना डिस्काउंट दे रहे हैं 1000 का, भाई 1000 रुपये भी आपका फायदा होगा, प्लस अगर एसबीआई का कार्ड लगा देंगे तो उस पर और भी बढ़िया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा। इसके बाद जो दूसरा वाला डिवाइस मैं बता रहा हूँ ना, ये डिवाइस भाई बहुत सारी सेल में आप लोग को मिला होगा इससे पहले भी और इसमें भी आया है, वो है Redmi K20 Pro। Redmi K20 Pro गाइज यहाँ पे 6GB और 128GB वाला वेरिएंट जो है, ये नॉर्मली
थोड़ा महंगे प्राइस से मिलता है, लेकिन जब भी सेल आती है तो 22,999 रुपये में मिलता है। ये डिवाइस अभी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में आता है। मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में आता है और बहुत ही मस्त चलता है भाई। पबजी वालों के लिए तो सोने पे सुहागा वाला हिसाब किताब है। ठीक, इसके बाद एक ऐसा डिवाइस गाइस जिसको मैं खुद सोच रहा हूँ लेने की, मतलब मेरे हत्ते चढ़ जाए तो भाई मैं भी उसको ले लूँगा। ठीक है, देख लीजिए। हाँ भाई, माइक ऑन था, वरना मैंने सोचा कि इतना सब रिकॉर्ड किया वो सब बेकार हो गया, लेकिन माइक ऑन था, थैंक गॉड। तो गाइस इसके बाद जो डिवाइस है वो है LG G8X। ये G8X वाला जो डिवाइस है बेसिकली इसके अंदर एक अलग से डुअल स्क्रीन का भी ऑप्शन है। अगर आप वो अटैचमेंट लगा लेंगे, इसका जो फ़ोन का कवर है, तो वो डुअल स्क्रीन का भी काम जो करेगा। स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाले प्रोसेसर के साथ में आता है। इसका इस समय दाम जो चल रहा है वो 50,000 प्लस चल रहा है, 50,000 रुपये से भी महंगा ये फ़ोन है गाइस। ठीक है, लेकिन अब भाई ये इतना महंगा है तो मैं अपने ऑडियंस को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे पता है कि जो मिड रेंज स्मार्टफोन है उस पर उनकी नज़र रहती है। गाइस ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन 54,990 रुपये का अभी इस समय मिल रहा है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट की सेल पे 19,990 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा, लमसम में 20,000 के आसपास में। और ये फ़ोन मैं बोलूँगा कि अगर लेना चाहते हो तो भाई कोई फ़ोन 20,000 के प्राइस में, तो डेफिनेटली सारे फ़ोन भूल जाओ जो भी फ़ोन वहाँ पे रखे हुए हैं, चाहे वो पोको X3 हो, चाहे वो Realme 7 Pro हो, कोई भी फ़ोन हो, वो सबको भूल जाओ। बस नज़र गड़ा के रखो इसके ऊपर। अगर ये मिल जाता है आपको तो ये बहुत अच्छी डील होगी आपके लिए। Redmi K20 Pro को भी भूल आप जाओ, ये डिवाइस के साथ में आप चले जाओ। प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको लमसम में देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, और इसमें कोई बग्स ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया फ़ोन मुझे तो देखने में लगा है, मैं भी इसी की तरफ नज़र गड़ा करके बैठा हूँ। अगर मिलता है तो जरूर इसकी अनबॉक्सिंग लेकर के आऊँगा आपके लिए गाइस। इसके बाद गाइस मैं आप लोगों से कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो कि नए लॉन्चेस में आएंगे और उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। पहले तो देखिए पोको C3 एक लॉन्च होने वाला है, सैमसंग F41 लॉन्च होने वाला है, उसके बाद Realme 7i लॉन्च होने वाला है। तो देखिए भाई इन सब में से ना, अगर पोको M2 Pro आपको नहीं मिलता है 12,999 रुपये का, या फिर अगर आपको उतना बजट नहीं है, उससे कम में अगर आपको जाना चाहते हैं, तो Realme 7i आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन होगा, जो कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में आ रहा है शायद से, हाँ उसी की नया साथ में आ रहा है। उसके बाद Realme C3 तो भाई लोअर जो सेगमेंट में है। उसके अलावा भी अगर आपके पास उससे भी कम का बजट है तो पोको C3 है। उसके बाद Infinix Hot 10 है। ये सारे डिवाइस हैं जिनके साथ में आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली आपको इस समय कौन से डिवाइस के साथ में जाने की सोचना चाहिए। तो जो टॉप 3 वाले बताए थे ना, उस पर ध्यान ज़रूर से बना करके ना रखिएगा, आपका फ़ायदा हो सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट में कुछ चेंजेस होंगे ना, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ में गाइस मैं आपको ये भी जो है बता दूं कि यहाँ पे Realme 7 Pro का यहाँ पे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, जाके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। उसका रिजल्ट इसी हफ्ते आ रहा है, तो बी रेडी टू हैव दैट पर्टिकुलर फ़ोन।